जी हाँ दोस्तों, तो योग्यता गई तेल लेने। बिहार सरकार में सीएम से लेकर मंत्री तक सबको चाहिए बस अपनी ही जाति का अफसर। तो ऐसे चलेगी सरकार? सम्राट की नई टीम का सच हुआ उजागर और इसीलिए पूर्व सीएम को भी हटा दिया गया। दोस्तों, तो क्या बिहार में सुशासन का मतलब अब स्वजातीय शासन हो गया है? क्या नीतीश कुमार का विकासवाद और बीजेपी का राष्ट्रवाद सिर्फ फाइलों तक सीमित है, दिखावे के लिए? क्योंकि दोस्तों, जमीन पर तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का खेल चल रहा है। दोस्तों, आज सवाल यह कि क्या बिहार की सरकार योग्यता से चलती है या अफसरों की कुंडली और उनकी जाति देखकर? सत्ता बदलती है, गठबंधन बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है सत्ता के गलियारों में बैठा जाति का भूत। दोस्तों, दावा किया जाता है कि हम बिहार को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां मंत्री से लेकर संतरी तक को अपनी ही जाति का अफसर चाहिए। नीतीश कुमार ने तो जीतन राम मांझी को सिर्फ इसीलिए किनारे लगा दिया था क्योंकि मांझी अपनी जाति के अफसरों की फौज खड़ी करने लगे थे। और आज सम्राट चौधरी की टीम हो या नीतीश कुमार का वो पुराना कुनबा, हर कोई योग्यता को दरकिनार कर जातीय वफादारी के इनाम को बांट रहा है। तो बिहार की राजनीति में दोस्तों एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया है, क्या सरकार योग्यता से चलती है या फिर जातीय वफादारी से? आज सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। बीजेपी और उसके सहयोगी सुशासन का दावा कर रहे हैं। अगर अफसरों की पोस्टिंग में जाति का गणित खुलकर दिखाई देता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हर किसी को अपनी जाति का अफसर चाहिए, तो फिर निष्पक्षता की बात तो करना ही बेकार है। बताते हैं आपको ये पूरा खेल, ये पूरा सच। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बस कहने सुनने की बात रह गई है। कोई नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अपने आसपास स्वजातीय अफसर ही क्यों चाहिए? दोस्तों, एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर काम करता है या फिर जाति के आधार पर? क्या अपनी जाति का अफसर ही किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का बेड़ा पार करता है? जब अफसरों की नियुक्ति का आधार जाति होगा तो फिर प्रशासन कैसे निष्पक्ष होगा? दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय यानी सीएमओ में सचिव के पद पर तैनात कुमार रवि को हटाकर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना दिया। इत्तेफाक देखिए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और कुमार रवि एक ही जिले से आते हैं, यानी नालंदा से। और सबसे बड़ी बात, जो सचिव बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग का वो भी कुर्मी है, उसकी जाति, और निशांत कुमार भी कुर्मी है। और भी कई विभागों में ऐसा ही गोटी बिठाई जा रही है, जिस जाति का मंत्री उसी जाति का सचिव। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश प्रिय अफसरों को हटाकर अपनी पसंद की टीम बना रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। 2014 में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने भी दलित वर्ग के अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता सौंपी गई थी, लेकिन वो भी पूरा उतर ही आए थे मुख्यमंत्री वाले रौब पे ही। स्वतंत्र सीएम के रूप में फैसले लेने लगे और वो अपनी पसंद के अफसरों यानी एससी की टीम तैयार करने लगे अपनी जाति के। 1989 बैच के रिटायर आईपीएस अफसर अमरीक सिंह निम्ब्रान को उन्होंने राज्य सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया। निम्ब्रान शेड्यूल कास्ट दलित समुदाय के अफसर थे। इस पद की सृजित करने के लिए दोस्तों इस पद को कैबिनेट से मंजूरी दी गई, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। दोस्तों, तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया था। तब यूपीएससी के टॉपर आमिर सुबहानी पिछले 6 साल से बिहार के गृह सचिव थे, लेकिन तत्कालीन सीएम मांझी ने आमिर सुबहानी को हटाकर उनकी जगह सुधीर कुमार को नया गृह सचिव बना दिया। सुधीर कुमार 1987 बैच के आईएएस थे और एससी वर्ग से आते थे। दोस्तों, उस समय सीएमओ में अतीश चंद्रा
जो कि एससी सचिव के तौर पर तैनात थे, उन्हें सीएम मांझी ने इसलिए बरकरार रखा क्योंकि वो दलित समुदाय से आते थे। हालांकि मुसलमान जो आमिर सुबहानी थे उन्हें आउट कर दिया था उस वक्त मांझी ने। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसर भी माने जाने लगे, जो कि पहले से ही मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात थे, अतीश चंद्रा। दोस्तों, यहां तक मांझी ने अपने प्रधान सचिव के पद पर भी एक दलित अधिकारी को ही बिठा दिया था। अनुसूचित जाति के अधिकारी अमृतलाल मीणा को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया था। 2014 में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ दिनों के बाद जहानाबाद की एक सभा में उन्होंने कहा था कि मेरा सफल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं असफल हो गया तो लोग कहेंगे कि दलित में शासन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं अपने तरीके से नौकरशाही को ढाल बना रहा हूँ और उसको पूरी तरह से ढाल रहा हूँ, नौकरशाही को अपने तरीके से। हालांकि केयर टेकर सीएम बनाए गए थे, लेकिन फिर स्वतंत्र मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। नतीजा ये कि नीतीश कुमार को फिर एक्शन लेना पड़ा, हटाना पड़ा। दोस्तों, राजधानी पटना में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए एक दलित आईपीएस अधिकारी को पटना प्रमंडल का आईजी और एक दूसरे दलित आईएएस अफसर को पटना का जिला अधिकारी बना दिया था मांझी ने। उस समय अनुसूचित जाति के अफसर भी कहने लगे थे कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दलित चेतना को जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नौकरशाही पर जातीय रंग चढ़ना शासन और प्रशासन के लिए एक चेतावनी थी। इससे नीतीश कुमार की जनता बढ़ी। इसके बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, कई विवादों के बाद आखिरकार 20 फरवरी 2015 को जीतन राम मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मामले में नीतीश भी अलग नहीं थे, उन्हें भी स्वजातीय अफसरों से काफ़ी प्यार था, लेकिन वो अन्य जातियों के योग्य अफसरों को भी बराबर का मौका देते और शायद इसीलिए आमिर सुबहानी को हमेशा अपने साथ नीतीश कुमार ने रखा। ये जीता जागता उदाहरण था। और जैसे अपने जाति के पूर्व आईएएस अफसर आरसीपी सिंह को भी प्रधान सचिव नीतीश ने बनाया था, बाद में सांसद केंद्रीय मंत्री बनाया था। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भूमिहार ब्राह्मण जाति से आने वाले आईपीएस अफसर अभयानंद और उसके बाद विनय कुमार को डीजीपी भी बनाया था। इस बीच भी ब्राह्मण गुप्तेश्वर पांडे को डीजीपी बनाया गया था। ऐसे और भी कई उदाहरण है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जाति की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब प्रशासनिक कुर्सियां भी उसी तराजू पर तौली जा रही हैं। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही था, आज भी यही हो रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी चाहे जितना भी विकास और सुशासन का नारा दे दें, बराबरी की बात कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्ता के गलियारों में योग्यता से ज़्यादा जातीय समीकरण चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहने वाले अपना ही विकास कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर सरकारें अपनी जाति के अवसर खोजने में व्यस्त रहेंगी तो जनता के न्याय, रोजगार और विकास का क्या होगा। बिहार को अफसर चाहिए काम करने वाला, ना कि सत्ता की जातीय राजनीति निभाने वाला, वरना लोकतंत्र धीरे धीरे प्रशासनिक निष्पक्षता नहीं बल्कि जातीय वफादारी का बंधक बनकर रह जाएगा, जो कि फिलहाल सीएमओ में बड़े बदलाव संकेत वही दे रहे हैं। हर मंत्री को अपना सचिव अपनी जाति का चाहिए, न जाने कौन सी बात का डर है कि भाई ये ना हो तो फिर बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। हाल ये कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक अब यही मैसेजिंग और यही खबर सुर्खियां बन रही है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा। नया भी नहीं है, इसीलिए पुराने उदाहरण भी हमने आपको दिए, तब भी चला आ रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने बैलेंस इस विषय को लेकर खास किया था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के शासन में फिर वही जातीय वाला मॉडल दिखाई दे रहा है। तो अब समझिए नतीजा क्या होगा। राय जो भी हो आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।